Always stay on top with हमेशा टॉपर। वेलकम टू हमेशा टॉपर। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th पहला चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 और क्वेश्चन नंबर 5। तो सबसे पहले अपने देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछा जा रहा है हमें। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है कि चेक कीजिए 6 की पावर n जो है वो 0 के साथ एंड हो रहा है। n यहाँ पर क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर, यानी ये कह रहा है 6 की पावर n जो है उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी लेकिन लास्ट में 0 आएगा। जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पे देखें 10 जो है 10 0 के साथ एंड होता है, ऐसे ही 20 भी 0 के साथ एंड होता है। तो ये कह रहा है कि 6 की पावर n भी 0 के साथ एंड होता है क्या, ये चेक कीजिए आप। और n यहाँ पर क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, 1 2 3 ये जितने भी होते हैं इन्फिनिटी तक, ये नेचुरल नंबर होते हैं। जो अपनी नॉर्मल काउंटिंग होती है वो नेचुरल नंबर ही होती है। तो इसके अंदर अपने देखते हैं किसी भी संख्या का 0 के साथ एंड होने के लिए क्या होना चाहिए, ये चीज़ अपने चेक करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो मैंने कुछ लिखा है यहाँ पर सॉल्यूशन। लेट अस टेक सम एग्जांपल्स ऑफ ए नंबर विच एंड विद डिजिट 0। अब हम क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे जो 0 के साथ एंड हो रहे हैं। जैसे एग्जांपल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, कौन कौन से, सबसे छोटा डिजिट जो 0 के साथ एंड हो रहा हो वो कौन सा होता है, 10। 10 के बाद 0 भी एक प्रकार का 0 से एंड होने वाला डिजिट ही है, लेकिन अपने देखें तो 0 के बाद सबसे छोटा कौन सा है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू हो, 10। 0 तो कुछ भी नहीं होता ना, 10 0 के साथ एंड हो रहा है, यानी इसके साथ एक डिजिट और है। तो 10 के अगर अपने फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा अपने पास, 2 × 5। यहाँ पर आप प्राइम फैक्टर करके देख सकते हो इसके, तो कितना आएगा, 2 × 5। इसी प्रकार अपने इससे अगला डिजिट लें जो 0 के साथ एंड हो रहा हो, वो कौन सा होता है, 20। और 20 को अगर अपने फैक्टर के रूप में लिखेंगे तो ये आएगा 2 × 5। इसी प्रकार अपने इससे अगला नंबर लें जो 0 के साथ एंड हो रहा हो, उसमें उसके अगर अपने प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 × 5। अगर आपको इस प्रकार लिखना नहीं आता तो आप यहाँ पर रफ में करके देख सकते हो। 30 के जैसे मैंने यहाँ पे प्राइम फैक्टर किए तो सबसे पहले 2 से डिवाइड होगा तो यहाँ पर आएगा अपने पास 15। अब ये 3 से डिवाइड होगा तो यहाँ आएगा अपने पास 5, और इसके बाद अपने इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 1। इस प्रकार 2 × 3 × 5 ये हो गए 30 के प्राइम फैक्टर। इसी प्रकार अपने कर सकते हैं 40 अगर लेना चाहो तो ले सकते हो आप। 40 के अगर आप प्राइम फैक्टर करोगे तो कितने आएंगे, 2 × 2 × 5। और इसके बाद अपने एक नंबर और ले लेते हैं लास्ट, ठीक है। ये सिर्फ अपने समझने के लिए है, आप चाहे एक नंबर भी ले सकते हो इनमें से, ठीक है। तो 100 अगर अपने लें तो 100 के आप फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 2 × 2 × 5 यहाँ करके देख सकते हो आप। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा समझ में तो यहाँ पर आप इस प्रकार करके देख सकते हो। 100 के आप अगर फैक्टर करोगे तो 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 50, और फिर दोबारा से 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, फिर 25, और अब किससे डिवाइड होगा ये, 5 से, तो क्या आएगा अपने पास 5। अब ये 5 किससे डिवाइड होगा, 5 से, तो ये आ जाएगा 1।
ये प्राइम फैक्टर अपने पिछले वीडियो में कर लिए हैं। अगर किसी को प्राइम फैक्टर करने में दिक्कत है तो अपने जो शुरुआत वाले वीडियो हैं पहले दूसरे क्वेश्चन वाले, उनमें मैंने आराम से बताया है कि ये प्राइम फैक्टर अपने कैसे करते हैं। तो ये हो जाएगा 2 × 2 × 5 × 5। अब देखो इन सब नंबर में एक चीज़ कॉमन है, कौन सी? देखो सबसे छोटा जो नंबर है जो 0 के साथ एंड हो रहा है, इसके प्राइम फैक्टर देखिए कितने हैं, 2 × 5। 20 वाला है उसमें भी 2 × 5, 30 वाले में भी 2 × 5, 40 वाले में भी 2 × 5, 100 वाले में भी 2 × 5। यानी इनमें जो एक कॉमन बात है वो ये है कि जो भी नंबर अगर 0 से एंड होता है उसके प्राइम फैक्टर में कम से कम एक 2 और कम से कम एक 5 ज़रूर होना चाहिए, तभी जो नंबर आएगा वो 0 के साथ एंड होगा। क्योंकि 2 और 5 को अगर अपने मल्टीप्लाई करें तो 10 होता है, और 10 का किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो अपने साथ एक 0 ज़रूर लेकर आता है। तो ये बात अपने समझ में आ गई होगी कि कोई भी नंबर हो अगर वो 0 के साथ एंड हो रहा है तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों का होना बहुत ही ज़रूरी है। 2 और 5 में से अगर एक भी नहीं हो तो वो नंबर 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। तो अगर अपने यहाँ पर 6 के बारे में देखें, 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे अपने, और उसमें अपने देखेंगे कि कौन कौन से नंबर इसके अंदर हैं प्राइम फैक्टर में 2 या 5 में से। तो अपने यहाँ पर इस बात को लिख लेते हैं कि यहाँ पर अपनों ने क्या नोट किया है। वी नोट दैट, इसके बाद अपने अगले पेज पर लिखते हैं एनी नंबर एंड विद 0 इफ़ बोथ 2 and 5 आर इट्स प्राइम फैक्टर। नाउ 6 की पावर n। अब क्या करेंगे, अपने 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर करके देखेंगे कि क्या इसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों आते हैं। तो जब अपने 6 के प्राइम फैक्टर करेंगे तो 2 × 3 होगा और इसकी पावर n। अगर आप इसको और हल करोगे तो ये n पावर 2 पर भी लग जाएगी और ये 3 पर भी लग जाएगी। और यहाँ पर n क्या है, n क्या है यहाँ पर, n = है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 इन्फिनिटी तक जितने भी नंबर चलते जाएंगे। तो अगर अपने यहाँ पर 6 की पावर 1 लेकर देखें तो कितना आएगा, 2 × 3, यानी 2 की पावर 1 3 की पावर 1 लगाओगे तो ये आएगा। अगर अपने यहाँ पर 6 की पावर 2 लगाएं यानी n की वैल्यू 2 ले तो कितना आएगा, 2 की पावर 2 और 3 की पावर 2, यानी 2 बार 2 आ रहा है और 2 बार ही 3 आ रहा है। तो 2 × 2 आया है और 2 × ही 3 आया है, लेकिन इसमें 5 कहीं नहीं आ रहा। और जब 5 ही नहीं आएगा तो अपना ये 6 की पावर n जो है कभी भी 0 के साथ एंड नहीं हो सकता। तो अपने यहाँ लिखेंगे, लिखा है वेयर एज 6 की पावर n डज नॉट हैव 5 एज प्राइम फैक्टर, यानी 6 की पावर n जो है इसमें 5 जो है प्राइम फैक्टर के रूप में नहीं है। सो 6 की पावर n कैन नॉट एंड विद 0 फॉर नेचुरल नंबर n। तो ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। अगर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन कम नंबर का आए तो आप यहाँ से सीधा यहाँ से ही स्टार्ट कर सकते हो, सीधा यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक कर सकते हो। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप एक बार और वीडियो को रिवाइज़ करके देख लीजिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। Always stay on top with हमेशा टॉपर।